नमस्ते दोस्तों। इस चैनल में काफ़ी टाइम के बाद वीडियो आ रही है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन वीडियो लेट होने का ये कारण है कि मैं एक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी में पिछले 8-9 महीने से बहुत बिज़ी था। इस कारण से इस चैनल पे एक भी वीडियो नहीं आ पा रही थी। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, कि किसी भी दो नंबर्स के बीच कितने आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है और कौन कौन से हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। प्रोग्राम में मूव करने से पहले बात कर लेते हैं कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है। तो अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे डेफिनेशंस मिल जाएंगे। तो मैं आपको डेफिनेशन नहीं बताऊँ, मैं आपको इसका लॉजिक समझाऊंगा और आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है और पता कैसे करते हैं ये भी आपको समझाऊंगा। तो एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं 149। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इन तीनों नंबर्स को सेपरेट करते हैं, लेकिन उससे पहले नंबर ऑफ़ डिजिट्स फाइंड आउट करते हैं। नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने हैं, तो 3 है। फिर सभी का इंडिविजुअल हम लिखते हैं 149, 1 क्यूब, 4 क्यूब, 9 क्यूब। क्यूब इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स 3 है। तो फिर क्या करेंगे, फिर तीनों का करेंगे सम, 1 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 9 क्यूब। तो 164, 4 4 16, 464, और ये होता है 729। अगर हम सम करें तीनों का तो ये आता है 794। तो 794 और 149 इक्वल नहीं है, इज़ नॉट इक्वल टू 149। तो ये एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। तो अगला एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं 153। तो सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 3, 1, 5 और 3। 1 क्यूब, 5 क्यूब, 3 क्यूब। 1 + 5 = 25 है, जो 125 + 27। तो ये अगर हम ऐड करें तो ये आएगा 153, और 153 के इक्वल है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो 1 2 9 सभी नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होते हैं। 153 भी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, और भी कई सारे नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होते हैं। तो ये एक बेसिक सा लॉजिक था कि 1 to 9 का एक बार बात कर लेते हैं। सपोज 6, तो 6 में नंबर ऑफ डिजिट्स 1 है, तो 6 का पावर 1 इज इक्वल टू 6। तो 6 के बराबर है, तो ये भी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। इसी तरह से हर एक 1 डिजिट नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है। तो एक बार स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं हम लोग करेंगे क्या। तो मान के चलिए एक एग्जांपल ही अगर 153 ही लें, तो यहाँ सबसे पहले 153 तीनों को सेपरेट करेंगे। और सेपरेट कैसे करते हैं, तो सेपरेट हम करते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर से। 153 मॉड्यूलस अगर 10 करें तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 3 आएगा। क्यों, 10 15 जब 150 बचा 3, 10 153, 10 1 जा 10। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। 10 5 जा 50, रिमाइंडर है 3। फिर अगला नंबर जो होना चाहिए वो 153 नहीं, वो बचना चाहिए 15। तो उसके लिए क्या करें, मान लीजिए ये है हमारा ए। एक स्टेप के बाद क्या होना चाहिए, ये 153 डिवाइड बाई 10 भी होना चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ हमने डिवाइड किया तो क्वोशेंट क्या आया, 15 आया। डिवाइड किया तो 15 आया। फिर से 15 मॉड्यूलस 10 किया तो रिमाइंडर 5। 15 डिवाइड बाई 10 किया तो कितना आएगा, 1। अब बचा 1 मॉड्यूलस 10 किया तो रिमाइंडर आया 1। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये मॉड्यूलस 1 2 3 153 सेपरेट हो गए। उसके बाद फिर हम नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करेंगे, उसका भी एक अलग तरीका है। फिर तीनों का क्यूब करेंगे और फिर तीनों का सम करके देखें, अगर वो ओरिजिनल नंबर के बराबर है तो इसका मतलब ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। तो ये आप लोग खुद से ट्राई करें, अगर हो जाए तो कमेंट करके बताएं, और नहीं तो फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम इसे प्रोग्राम की सहायता से देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने इंटेलिजेंट आइडिया को ओपन कर लेते हैं, और हम यहाँ पर एक बनाएंगे न्यू प्रोजेक्ट। तो न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ मुझे सब ठीक लग रहा है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, और इसका नाम रख लेते हैं माई जावा प्रोजेक्ट। ये नाम मुझे ठीक लग रहा है। कर लेते हैं फिनिश। इसका डायरेक्टरी डज नॉट एग्जिस्ट, तो क्रिएट कर लेते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें न्यू क्लास बनाना होगा। तो नया क्लास बनाएंगे, और यहाँ हम कर रहे हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का काम। तो इसका नाम कुछ वैसा ही रख देंगे, armstrong_no।
तो क्लास हमारा रेडी होने वाला है और ये हो गया। तो सबसे पहले यहाँ हमें बनाना होगा एक मेन क्लास। तो मेन के लिए लिखते हैं MAIN और उसके बाद हमें कुछ आना चाहिए रिकमेंडेशन, तो आ गया। और अब हम यहाँ अपना कोड करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक नंबर, तो उसके लिए हम इनपुट लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा जिससे हम इनपुट ले सकें। तो स्कैनर न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, उसके बाद फिर एक नंबर इनपुट लेंगे जिसका नाम होगा A, दूसरा का नाम रख देंगे B, इंट B इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हमें चाहिए होगा एक लूप, तो फॉर लूप यूज़ कर लेते हैं। फॉर लूप इंट I इज इक्वल टू A, वो A से शुरू होगा और वो B तक जाएगा, उसके बाद उसका वैल्यू बढ़ेगा। जैसे पहला नंबर 1 है और दूसरा 200, तो वो 1 से शुरू होगा और 200 तक जाएगा। उसके बाद हमें चाहिए होगा एक और लूप जो कि 3 बार या नंबर ऑफ़ डिजिट्स के हिसाब से उतने बार वो लूप चलेगा। तो J को चलाना है नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन A के हिसाब से, तो A को हम एक स्ट्रिंग में रख लेते हैं जिससे क्या होगी हम उसका लेंथ निकाल सकें, क्योंकि स्ट्रिंग का लेंथ निकालना आसान होता है। वैसे इसका दूसरा तरीका भी है, वो देखेंगे कुछ देर में। आप अगर स्ट्रिंग नहीं करना चाहते हैं, मतलब स्ट्रिंग से लेंथ नहीं निकालना चाहते हैं, तो ट्रेडिशनल तरीका है। लेकिन यहाँ मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, स्ट्रिंग M, और इसमें वैल्यू ऑफ इंटीजर A रख देते हैं। उससे क्या होगा कि A का लेंथ हमें मिल जाएगा। M में स्ट्रिंग आ गया, तो J को चलाएंगे M डॉट लेंथ तक। तो M का लेंथ मान लीजिए अगर 1 है तो वो एक बार चलेगा, क्योंकि उसमें डिजिट 1 है। तो यहाँ हम 2 वेरिएबल बना रहे हैं, रेम और सम। रेम फॉर रिमाइंडर, तो रिमाइंडर का जैसा आपने देखा हम यहाँ नंबर को सेपरेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो रेम इज इक्वल टू I मॉड्यूलस 10, जिससे क्या होगा कि नंबर सेपरेट हो जाएंगे। और उसके बाद हम दूसरा काम क्या करते हैं कि I की वैल्यू को भी घटाना होगा, तो I इज इक्वल टू I मॉड्यूलस 10। और तीसरा काम हमें सम का होगा, लेकिन मैं देख लेता हूँ कि मुझसे कुछ गलती तो नहीं हो रही है, तो यहाँ मुझे ठीक लग रहा है सब। तो सम का क्या करेंगे कि सम को हम टाइपकास्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें मैथ डॉट पाव फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उससे पहले हमें सम को इनिशियलाइज़ भी करना होगा। तो सम को टाइपकास्ट मैंने पहले ही कर दिया है। तो सम प्लस मैथ डॉट पाव, पहला वैल्यू वो डालते हैं जो नीचे रहेगा यानी बेस में, और दूसरा एक्सपोनेंट में। तो एक्सपोनेंट में क्या रहेगा, M डॉट लेंथ रहेगा। तो ये मुझे ठीक लग रहा है M डॉट लेंथ, लेकिन एरर है, लगता है टाइपकास्ट में कुछ गड़बड़ है। तो रिक्वायर्ड टाइप इंट प्रोवाइड, तो ये 2 बार हो गया। अच्छा, ब्रैकेट में गड़बड़ है, तो अब शायद ये हट जाना चाहिए। तो ये हट चुका है। अब अगला काम क्या करते हैं कि अगर सम I के बराबर है तो मुझे I दे दो, यानी कि I यानी वो नंबर दे दो, क्योंकि वो नंबर है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो एक बार इसे रन करके देखते हैं। पहला नंबर अगर दें हम 1, दूसरा दें 500, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो एक बार मुझे देखना होगा इसमें गड़बड़ क्या है। तो मुझे एक वेरिएबल चाहिए होगा P नाम से, जो कि I को रखे अपने पास। तो सबसे पहले P को 0 कर दिए, P को I बना दिए। अब उसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पर हमें I को भी हटाना होगा सब जगह से, जिससे क्या है कि वो I ही चेंज हो जा रहा था। तो ये गड़बड़ है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप पेन पेपर पे आराम से करें। तो एक बार रन करते हैं इसे, 1500, तो ये सिर्फ 1 प्रिंट हुआ इस बार। तो मुझे लगता है कुछ और गड़बड़ भी है। तो एक काम करते हैं, इस प्रोग्राम को डीबग करके देखते हैं। डीबग पॉइंटर मैंने लगाया और यहाँ मैं एक एक करके अब वैल्यू देखूँगा। तो पहला वैल्यू मैं 1 देता हूँ, दूसरा 200। तो सबसे पहले मेरा है B200 A1, तो ये ठीक है। तो अब मैं स्किप करूँगा, तो फिर मुझे बाकी के वैल्यूज़ दिखेंगे। जैसे अभी P0 है, I1 है, ठीक बात है, A1 है, M1 है, P भी 1 है, ठीक है, सम 0, M1 हुआ। तो अब मुझे ये ट्रू है, तो 1 प्रिंट हो गया, बिल्कुल सही बात है। फिर I2 होना चाहिए, I2 हो गया, M1, फिर भी सम 1 है। तो मुझे समझ आया कि सम की वैल्यू नहीं बढ़ रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सम का एक लूप चलने पे जो वैल्यू हो गया वही वैल्यू है। तो हमें सम को फिर 0 करना होगा। जब दूसरी बार फॉर लूप चले I वाला, तो सम वापस से 0 होना चाहिए, ये हमें चाहिए। तो सम को 0 कर देते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है समझ, तो आप पेन पेपर पे आराम से करेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। 1 500,
तो ये 9 तक ही मुझे मिल रहा है। मुझे 500 के बाद 153 भी एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, वो भी चाहिए। तो यहाँ अगर मैं ध्यान से देखूँ तो m स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ a है, a नहीं, मुझे p की वैल्यू चाहिए क्योंकि p ही है जो i को अपने पास रखा हुआ है। तो p करने पे देखते हैं क्या होता है। तो पहला वैल्यू हम देते हैं 1, दूसरा 500 और ये बिल्कुल सही से रन हो गया। तो इस तरह से हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर निकालते हैं। थोड़ा इसे अब सजा लेते हैं इस प्रोग्राम को। इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकेंड नंबर, फिर उसके बाद लिस्ट ऑफ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर या जो भी। तो इस तरह से हम कर लेते हैं ताकि प्रोग्राम हमारा अच्छा दिखे, क्योंकि फर्स्ट टाइम में मेन होता है प्रोग्राम को रन कराना। बाकी आप ये सब सजावट तो बाद में भी कर सकते हैं। मेन होता है इसका लॉजिक, जो फॉर लूप के अंदर अगर वो आपको समझ में आ रहा है तो फिर वही उतना काफ़ी है। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बिटवीन A एंड B लिखा हुआ आएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। और यहाँ पर क्या करते हैं नीचे में कि हम यहाँ स्पेस कर देते हैं ताकि हमें बार बार स्क्रॉल नीचे ना करना पड़े। आई स्पेस। तो अब शायद ये प्रोग्राम ढंग से रन होना चाहिए, शायद नहीं, अब तो पक्का होगा, पिछले बार ही हो गया था। 1 और 500, तो ये बिल्कुल सही से रन हो गया। 500 और R के बीच में स्पेस नहीं है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो स्पेस भी लगा देते हैं और फिर से एक बार रन करके देख लेते हैं। तो रन हो गया है। 1 पहला इनपुट, यहाँ वो फर्स्ट नंबर लिख के नहीं आ रहा, अच्छा आ गया 1, दूसरा नंबर 2000 इस बार देते हैं। तो ये देखिए 1 से लेके 2000 तक सारे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर प्रिंट हो गए। आप चाहें तो इसे गूगल पे चेक कर सकते हैं, मैं श्योर हूँ यही होगा। और हमने यहाँ पर नंबर ऑफ़ डिजिट्स फाइंड आउट किया स्ट्रिंग में, पहले इंट को रख के, और उसके बाद स्ट्रिंग का लेंथ निकाल लिया। तो एक बार हम देखते हैं ट्रेडिशनल तरीके से किस तरह से हम नंबर ऑफ़ डिजिट्स निकाल सकते हैं। तो उसके लिए बनाना होगा हमें एक न्यू क्लास, और यहाँ हम नंबर ऑफ़ डिजिट्स इसका नाम रख देंगे। तो ठीक है, नंबर ऑफ़ DIG। और सबसे पहले ऑब्वियसली बनाएंगे मेन क्लास, और हमें चाहिए होगा एक इनपुट। तो उसके लिए स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्कैनर न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। और फिर क्या करेंगे, एक नंबर ले लेंगे इंट a इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट r इक्वल टू 0, और काउंट नाम का एक वेरिएबल। R इसलिए क्योंकि हम नंबर्स को सेपरेट कर सकें, और काउंट इसलिए क्योंकि वो वैल्यू को बढ़ा घटा सके। तो a जब तक 0 नहीं हो जाता है तब तक इस लूप को चलाना है। R इज इक्वल टू a मॉड्यूलस 10 करेंगे, जिससे कि एक नंबर अलग हो जाए। और अभी साउट हम नहीं करेंगे, काउंट को बढ़ा देंगे 1, जिससे क्या होगा कि काउंट 1 बढ़ जाएगा ऑब्वियसली। a का वैल्यू 1 घटा देंगे, और हम प्रिंट कर लेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर, यानी कि इस नंबर में, यानी a में कितने डिजिट्स हैं। तो a में कितने डिजिट्स होंगे, काउंट होंगे, क्योंकि जितनी बार लूप चलेगा उतना बार ये प्रिंट होगा, उतना बार काउंट बढ़ेगा, प्रिंट नहीं होगा। तो अब एक बार कर लेते हैं रन, और देखते हैं ठीक से रन हो रहा है या नहीं। आई थिंक ये सही से होना चाहिए रन। 2 3 4 5 नंबर ऑफ डिजिट्स 0 आ रहा है, 4 नहीं आ रहा है। और ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि a का वैल्यू तो घट गया लास्ट में ना, तो घट के जो मिलेगा वही होगा। तो a को हम पहले जो ओरिजिनल a था उसको k में रख लेते हैं, और यहाँ पर k लिख देते हैं। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। तो अब हम रन करते हैं वापस से। 3434 4 डिजिट्स हैं, बहुत बढ़िया। अब कौन कौन से डिजिट्स हैं ये जानना है, तो r को भी प्रिंट कर लेते हैं हर एक लूप के चलने पे। तो एक बार कर लेते हैं इसे भी रन। नंबर ऑफ डिजिट्स 5 6, तो ठीक लग रही है मुझे। 3 5 4 6 5 बिल्कुल सही है। ये उल्टा चल रहा है क्योंकि रिमाइंडर हमें हमेशा लास्ट डिजिट देता है मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो मैं चाहूँगा कि इस तरीके को यूज़ करके आप एक बार उसमें अप्लाई करें आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर में, ना कि स्ट्रिंग का लेंथ निकाल के। हमने आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर निकाला स्ट्रिंग के लेंथ की सहायता से, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप नंबर ऑफ़ डिजिट्स निकाल कर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर निकालें। और मैं चाहूँगा ये आप करें, और करके कमेंट करें कि आपसे ये सफलतापूर्वक हो पाया नहीं। अगर नहीं होता है तो कमेंट करें, इस पर मैं श्योर एक वीडियो बनाऊँगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। और वीडियो काफ़ी टाइम के बाद आ रही है जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि इसके पीछे कारण था एक, वो भी मैंने बताया। और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।